दूसरी दरबारों से हटके कैसे? हमने ऐसा तो नहीं कहा, हमने कभी ऐसा बोला नहीं कि हमारा दरबार हटके है या अलग है। हम ये कहते हैं कि सबके अपनी अपनी महिमा है। जितने दरबार लग रहे हैं और जरूरी भी है, लगने भी चाहिए। सनातन का प्रचार कर रहे हैं ना, सब भगवान से जोड़ रहे हैं ना, लोगों के दुख दर्द दूर हो रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि लोगों के दुख दर्द हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, लोग भगवान से जुड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं और दरबार खुलने चाहिए ताकि सनातन का प्रचार हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, लोगों का कल्याण हो। सवाल आपका, जब भी आपके पास दरबार में लोग आते हैं तो लोग जब पहुँचते हैं तो आपको सबको दरबार जो लगाते हैं और बिना जाने लोगों को बुला लेते हैं जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हो जाता है? अचानक किसी को गुरु कृपा से। क्योंकि आपको कहते हैं कोई शक्ति ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं, फिर दोहरा देते हैं। कैसे हो जाता है? गुरु कृपा से। इसी का नाम गुरु कृपा है, इसी का नाम भगवत कृपा है। जो असंभव को संभव कर दे उसी का नाम गुरु कृपा भी तो एक शक्ति है जी। गुरु कृपा की तो शक्ति है, गुरु कृपा की अपनी शक्ति है, लेकिन गुरु कृपा शक्ति में अलग से नहीं आता, वो तो कोई भी पा सकता है। हमारा सवाल आपसे ये है, महाराज जी आप जो प्रयास की गति पे लोग कर्म में यकीन रखें या इन उपायों में यकीन रखें? दोनों देखो, कृपा कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है। दोनों टोटकी वाली बात पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधी बात आपकी जवाब देंगे। कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है। कर्म करोगे तो कर्म का फल परमात्मा को देना है, तो कृपा नहीं होगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर नौकरी की तैयारी करते हैं लेकिन नहीं लगती, उसके लिए कृपा की जरूरत है। तो कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है और दोनों में विश्वास है। हाल ही में आपका विवाद कर्म करोगे वो फल नहीं मिलेगा, सिद्धांत ने कहा दोनों जरूरी, इसलिए बागेश्वर धाम भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। जय श्री राम। हाल ही में सनातन धर्म के लिए गर्व की बात नहीं है कि हजारों लोग, करोड़, लाखों लोग आज आपके दीवाने हैं है जी। वो अलग है, वो साहब फिल्म इंडस्ट्री है, ये अध्यात्म इंडस्ट्री। छोड़ो साहब, उसकी कहाँ क्षमता सुनने। जब लोग पहुँचते हैं आपके दरबार में, सब लोगों को एक ही जवाब देते हैं कि आपके घर में पेट बाधा है या आपको ऐसी संकट है। हर आदमी ऐसा तो नहीं, हमने नहीं, सबका नहीं होगा। आप ऐसा रिजल्ट निकाल के देखिए। पेट बाधा पितृ में और स्थान दोष में और कुल देवताओं में अलग अलग अंतर है, जमीन आसमान का। प्रेत बाधा मतलब हर जगह भूत प्रेत है। अगर परेशान है तो कुछ ना कुछ तो है भाई। अगर कोई दवाई खा रहा तो बीमारी तो है। अरे तो हर जगह भूत प्रेत है, फिर हर जगह भूत प्रेत नहीं कहा। ऐसा आप इसका रिजल्ट निकाल कर, आपके पास गलत जवाब। हाँ बिल्कुल चल रही भैया, गुरुजी ने आज्ञा दी है, अवश्य चले। तो कब तक उम्मीद करें कि सभी जल्दी सबको बारात में चलना ही है। सब लोग अभी से अपनी कपड़े को शेरवानी से करेंगे, इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम यानी हम और हमारे कार्य सेवक कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं मांगते हैं, और अगर वो मांग रहे हैं तो वो हमारे कार्य सेवक नहीं है। न आप ऑनलाइन दें, न किसी भी प्रकार से मिलने के लिए दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की पुस्तक नहीं बेची जाती है। ये सर्वथा फ्रॉड है, सनातन के लिए कुठाराघात है। और हमारी बुद्धि तो ये कहती है बागेश्वर धाम के लिए छवि खराब करने के लिए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन उससे बालाजी शाहरुख खान को स्टेज पे देखा हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और अध्यात्म भी निकल कर आता है, ऐसे में आपका चमत्कार, तो नमस्कार किसको है? देखिए, विज्ञान जहाँ शून्य होता है अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। तो विज्ञान और अध्यात्म हमारी दृष्टि में दोनों अलग अलग पहलू नहीं है। बस यूं मान करके चलिए कि किसी की सामर्थ्यता छत तक देखने की है, किसी की सामर्थ्यता बिल्डिंग तक देखने की है। जो जितनी भावना दृष्टि से उसको देखता है, हमारा अध्यात्म उसी दृष्टि से दिखाई पड़ता है। और विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग नहीं। रही चमत्कार की बात, भारत ऋषि मुनियों का देश है, अनेक महापुरुष हुए। आपके पूर्व में भी आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा एक ऐसे महापुरुष जो 500 वर्ष तक जीवित हुए। अब इसे आप चमत्कार कहेंगे, साधना कहेंगे, योग कहेंगे, तपस्या कहेंगे, सिद्धि कहेंगे, बस वैसे ही आज भी वह वर्तमान में है। अनेक महापुरुषों के पास हैं। ऐसी अनेक हॉन्टेड जगह प्लेसेस हैं जहाँ IAS ने मार्क किया हुआ है, जहाँ पर जाना वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। नकारात्मक ऊर्जा है तो सकारात्मक ऊर्जा है। बस विज्ञान हम लोग शक्कर को शुगर, आप शुगर कहते हैं, हम शक्कर कहते हैं, होती एक ही। महाराज हो चुकी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या उद्देश्य? हमें जानकारी में नहीं है, हमें तो आज्ञा मिली कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना है, तो हम जो है पहुँच गए। इसकी जानकारी हमें तो जैसा लोग नचाते हैं हम नाचते हैं, हम तो आप लोगों के बंधन में तो भोपाल में आए हैं,
एक महापुरुष ने हमें आज्ञा दी कि आपको आज आना ही आना है। उस दिन हम आ नहीं पाए। इसका एक और कारण हमें पता लगा बाद में, हमने कहा दोबारा क्यों कर रहे हैं, समय हम पे कम है। तो बताया गया कि उस दिन सबको जानकारी नहीं थी। ऐसा लगा था क्या सबको? सर एक बात बताइए कि बागेश्वर धाम से जो मीडिया मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ से कोई टीम यहाँ मीडिया मैनेजमेंट के लिए है कि ऐसी नहीं? कोई हमारी बनाइए सर, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो गए हैं, आप इतने हम वो हो गए बनाएंगे। हैं। आपने बता दिया हमें कि हम क्या हो गए। तो अभी तक तो हम गुरु के चेले ही मान रहे थे अपने आप। नहीं, मैनेजमेंट सर होना चाहिए, क्योंकि होना बिल्कुल चाहिए। सारे लोगों को एक ही शिकायत है कि उस दिन 5 दिन में किसी मीडिया को एंट्री ही नहीं मिली। सरकार, आपका भारत के अलावा अभी आप बाहर गए थे, विदेश गए थे, वहाँ पर भी आपकी लोकप्रियता देखने को मिली, क्या कुछ कहेंगे? भारत के अलावा आप विदेश गए थे, वहाँ पर भी आपकी काफी लोकप्रियता देखने को मिली। अरे बालाजी की बड़ी दया, हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये राम नाम की लोकप्रियता है, उसका चमत्कार। जो भी राम का सहारा ले, राम के सहारे चले, जो भी जिंदगी मानवता कल्याण के लिए जिए, उसकी स्वभावश लोकप्रियता हो जाती है। व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, लेकिन राम नाम की अद्भुत में बहुत आनंद आया भैया। होते भी हमने अंग्रेजन की खूब ठटली बारी। प्रयोग और प्रदर्शन इसकी घोषणा की गई है। जी देखिए, भगवान अध्यात्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। तो प्रदर्शन से नहीं चलता है, दर्शन से चलता है। और रही प्रयोग की बात, सबके पास अपनी अपनी ऊर्जा है। किसी के पास वाणी की ऊर्जा है, किसी के पास विवेक की कला है, किसी के पास बुद्धि की कला है, किसी के पास रूप की कला है, किसी के पास कोई कला है। भगवान ने सबको दे रखा है। ये बुद्धि और आपके ऊपर निर्भय है, आपके गुरु के ऊपर निर्भय है कि आप उस कला को, उस कृपा को कहाँ लगा रहे हैं। आप उसको अच्छे में लगा रहे हैं या बुरे में लगा रहे हैं। इसी का नाम तो भगवत कृपा है। कुछ हमने कोई यंत्र नहीं लगाया, कोई विधि नहीं की, सिर्फ और सिर्फ आप सबका सहयोग, आप सबका साथ, सत्य का प्रचार, सनातन की चर्चा और मानव होकर के मानव के काम आने का ये परिणाम हमें लग रहा है। लेकिन ये हमारा पॉपुलरिटी करते हैं। आप सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं और इसीलिए शायद ये भीड़ जो बाहर है, ये सोशल मीडिया का भी आपने उपयोग किया है। बिल्कुल करते ही हैं। अब ये जो मोबाइल चल रहा है, ये सोशल मीडिया ही तो है। ये जो जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया न्यूज को ही तो दे रहे हैं। इससे हम अलग नहीं हैं, विज्ञान से हम अलग नहीं हैं। विज्ञान को हम नकारते नहीं हैं, लेकिन पराविज्ञान हमारा आधारभूत है। परमात्मा, जो पराविज्ञान यानी परमात्मा, परमात्मा की लीलाएं हमारी आधारभूत, उसको हम त्यागते हैं। बागेश्वर धाम का जो दिव्य दरबार में क्या है? दरबार की गद्दी पे, व्यास गद्दी यानी कथा, दरबार गद्दी यानी हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आपको अभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग नहीं, उसकी एक लीला है, दरबार से संबंध देखो, प्रक्रिया है, प्रार्थना करनी होती, निवेदन करना होता इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि पाना और जो व्यवस्था दे रखी सब लोग शांत हो जाओ। सभी लोगों से निवेदन है, शांति बना रखें। ये जो मीडिया सहारा लेकर क्वेश्चन एक अपील है आपका। बोलो जब आप बात करते हैं मंच से, तो पर्यावरण को लेकर और 5 पेड़ लगाने को लेकर जो ये बात कहते हैं, और कितने बार मंच से नहीं करके बताते हैं। आप कन्या विवाह में आइएगा, 60 बेटियां ऐसी होती हैं जो अहरवार ऐसे समाज से होती हैं जिन्हें कोई अन्य स्पर्श करने से बचता है। उन बेटियों का कन्यादान बागेश्वर धाम पीठ से कराया। नहीं तो ये चीज आप क्या कहना चाहिए? ये आप सबका स्नेह, आप सबका जो है सहयोग और बागेश्वर बालाजी की कृपा है, उसका परिणाम यह है। महाराज एक सवाल ये है कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से सोशल मीडिया पे ढेरों ग्रुप हो गए हैं जी। और कोई किताब बेच रहा है, कोई कुंडली निकाल रहा है। बहुत सुंदर। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्होंने कहा ना कि चांद मियाँ हैं, तो हमें लगता है कि उनको रखना अनिवार्य नहीं है। आपको लगता है कि जी, साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते हैं, संत हो सकते हैं। हिंदुओं को पूजा करनी चाहिए उनकी कि नहीं? हिंदुओं अगर वो चांद मियाँ हैं और ये उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा है, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
बोलिए। देश में जहाँ जहाँ इन्होंने हमारे सनातन के मिटाने का प्रयास किया वहाँ वहाँ लीला हो रही है, होनी है, और अभी कृष्ण मंदिर में, अभी जन्मभूमि में भी होगी। सबको सीताराम, कथा में चलना है, सबको कथा में आना है। पृथ्वी में समाज में केवल भारत में